Hello students, I am Muskan, working as assistant professor in IT department Arya College Ludhiana. Today in this lecture we will discuss about topic data flow diagram DFD, subject information system design and implementation. Now what is DFD? DFD is the abbreviation for data flow diagram. The flow of data of a system or process is represented by DFD. DFD it is also gives an insight into input and output of entities a process itself. Basically हमारा DFD होता क्या है? DFD हमारा एक डेटा फ्लो डायग्राम है जिसमें हमारे सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस आती हैं, जिसमें हमारी सारी प्रोसेसिंग आती है. इनपुट क्या है, रिजल्ट क्या आएगा, क्या क्या प्रोसेसिंग चल रही है. DFD डज नॉट हैव एनी कंट्रोल फ्लो, नो लूप्स और डिसीजन रूल्स प्रेजेंटेड. इसमें हमारे कोई भी रूल्स, लूपिंग सिस्टम या कंट्रोल फ्लो नहीं लगते. लूपिंग सिस्टम के कोई रूल्स नहीं लगते इसमें. उसके बाद डेटा फ्लो डायग्राम रिप्रेजेंट हमारा सर्वल वेज में होता है. लेवल 0 में भी यूज़ होता है, लेवल 1 में भी यूज़ होता है, लेवल 2 में भी यूज़ होता है. लेवल्स क्या है आगे जाके हम पढ़ेंगे. द DFD बिलोंग्स टू स्ट्रक्चर एनालिसिस मॉडलिंग टूल्स. ये हमारे स्ट्रक्चर मॉडलिंग टूल्स में भी काम आते हैं, जिसमें हम आगे अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भी कहते हैं. डेटा फ्लो डायग्राम हमारा बहुत पॉपुलर है बिकॉज दे हेल्प अस अ विजुअल मेजर स्टेप्स एंड डाटा इन्वॉल्व्स इन सॉफ्टवेयर सिस्टम प्रोसेस. DFD हमारा इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ये हमारा विजुअलाइजेशन या मेजर स्टेप्स को फॉलो अप करने के लिए, अपने काम को वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, दैट मीन्स काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, जिसको हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहते हैं, उसमें ये सब चीज़ें हमारा DFD हेल्प करता है. DFD में इट ऑल्सो कंपोनेंट्स भी हमारे इन्वॉल्व होते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ DFD हमारे होते हैं प्रोसेस, डेटा फ्लो, वेयरहाउस एंड टर्मिनेटर्स. ये हमारे 4 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें हमारे DFD इसी चारों के थ्रू हमारे स्टेप्स आ गए, लेवल्स आ गए, काम करेंगे. फर्स्ट इज प्रोसेस. इनपुट टू आउटपुट इंफॉर्मेशन इन अ सिस्टम टेक्स प्लेस because of process in functions. The symbol of process rectangle with rounded corner, oval or rectangle or a circle. Basically हमारे प्रोसेस के अंदर इनपुट एंड आउटपुट आती है, जिसमें हमारे बबल की फॉर्म में होता है, जिसको हम प्रोसेस बोलते हैं, जिसके अंदर हमारी क्या इनपुट आ रही है, क्या आउटपुट जा रही है, ये सारा हमारा प्रोसेस के अंदर आता है. प्रोसेस हमारा बेसिकली प्रोसेस हमारा ओवल की शेप में होता है, रेक्टेंगल, सर्कल. सेकेंड हमारा आता है डेटा फ्लो. डेटा फ्लो क्या होता है? डेटा फ्लो डिस्क्राइब्स द इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम. द एरो ऑफ अ सिंबल्स इन अ सिंबल ऑफ डेटा फ्लो. बेसिकली हमारा जो डेटा फ्लो है, इसमें हमारे डिवाइड करते रहता है वेरियस डिफरेंट पार्ट्स में, जिसमें हमारा एक इनपुट आएगी, कहाँ पे जानी है हमारी इनपुट, प्रोसेस के बीच में जानी है. एरो के थ्रू हम बता देंगे कि हाँ जी ये हमारा क्या है, डेटा फ्लो है. उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा आता है वेयर हाउस. The data is stored in a warehouse for later use. Two horizontal lines represent the symbol of the store. The warehouse is simply not restricted to being a data file, rather it can be anything like a folder with documents, an optical disc, a filling, a cabinet. बेसिकली हमारा वेयर हाउस होता क्या है, जो हमारा इंडिपेंडेंट इम्प्लीमेंटेशंस होती है, जिसमें हमारे लाइक रॉ मटेरियल्स आ गए, या हम अपने डाटा को कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रख देते हैं. जैसे इसमें एग्जांपल बताएगी, हमारे डॉक्यूमेंट्स आ गए, कोई डिस्क आ गई, फिलिंग कैबिनेट्स आ गए, या हम छोटी छोटी चीज़ें आ गई. उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है टर्मिनेटर. टर्मिनेटर के अंदर क्या आता है? द टर्मिनेटर इज एन एक्सटर्नल एंटिटी दैट स्टैंड्स आउटसाइड ऑफ अ सिस्टम एंड कम्युनिकेट विद द सिस्टम. बेसिकली हमारे टर्मिनेटर के अंदर आउटसाइड सारे क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, क्या क्या हमारे एग्जिट पॉइंट्स कहाँ से, मतलब ख़त्म हो रहा है एग्जिट पॉइंट, लेकिन हमने नया स्टार्टअप करना है, हम कहाँ से करें, पिछले बैकग्राउंड सारे रिजल्ट्स देखता है. इसलिए इसमें लिखा गया है कि टर्मिनेटर इज़ एन एक्सटर्नल एंटिटी, जिसमें हमारे सारे फीडबैक्स आ गए, रिजल्ट्स आ गए, क्या क्या हमारी चीज़ें टर्मिनेटर के थ्रू में पता चलता है कि क्या हमारी चीज़ें कहाँ पे स्टैंड कर रही हैं. ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद इसमें एग्जांपल के थ्रू बताया गया है कि हमारे लाइक जो प्रोसेस है, डाटा फ्लोज, या हमारे वेयर हाउस टर्मिनेटर्स के एरोज के थ्रू बताया गया है कि वेयर हाउस अभी हमारा रॉ मटेरियल है, उसके बाद हमारी प्रोसेसिंग शुरू होगी, जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि हाँ जी इनपुट क्या क्या आ रही है,
यूज़र मतलब हमारी आउटपुट अब रिजल्ट जा चुके हैं। जो टर्मिनेट बैकएंड मतलब ख़त्म होने वाला बैकएंड सारा प्रोसेसेस, फ्रंट एंड अब शुरू होने वाला है कि एक्चुअल में रिजल्ट्स आएंगे क्या। ये एक बेसिक एग्जांपल है जिसमें हमारे रेड एरो सिग्निफाई करते हैं कि हमारे डेटा कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ हमारा डेटा स्टोर हो रहा है। उसके बाद हमारे कुछ रूल्स आते हैं। हर चीज़ के रूल्स होते हैं जो मतलब लीगल टर्म्स में रह के हमें अपना काम करना पड़ता है। रूल्स फॉर क्रिएटिंग अ DFD: द नेम ऑफ ए एंटिटी शुड बी ईजी एंड अंडरस्टैंड विदाउट एनी एक्स्ट्रा असिस्टेंस लाइक कमेंट्स। बेसिकली हमारा रूल्स में DFD बताता है कि हमारा बेसिक सिंपल टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, जिसमें हमारी इनपुट आई, आउटपुट गई, रिजल्ट क्या आया। ठीक है। द प्रोसेस शुड बी नंबर और पुट इन ऑर्डर लिस्ट टू रेफरेंट ईजिली। वही आया कि हमारे ईजिली नंबर रेफर्ड हो कि कल को कोई हमें कोई पर्सन आए हमसे पूछे कि हाँ जी डाटा दिखाओ क्या आपने काम किया, तो हम ईजिली फॉर्म में बता पाएँ। DFD में एक मेन रूल होता है कि इसको अपने लेवल्स का पूरी मेंटेनेंस रखनी पड़ती है। अ सिंगल DFD कैन हैव मिनिमम या मैक्सिमम प्रोसेस इसमें आते हैं। मिनिमम हमारे 3 प्रोसेसेस आ गए, मैक्सिमम हमारे 9। इसमें लेवल्स हमारे बेसिक 3 होते हैं, लेकिन उसका कितना काम कहाँ पर डिपेंड करता है। मैक्सिमम उसमें चला जाता है 9, मिनिमम हमारा आता है 3। आगे जाके अब हम इसके लेवल्स डिस्कस करेंगे। लेवल्स ऑफ DFD: DFD use hierarchy to maintain transparency. Thus multi-levels DFD can be created. Levels of DFDs are as follows: 0 level DFD, 1 level DFD, 2 level DFD. DFD बेसिकली हमारा मेंटेन करके रखता है ट्रांसपेरेंसी को, ताकि इसमें कोई हमारी इलीगल टर्म्स ना आए। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी मतलब कि हाँ जी दूसरे पर्सन को भी शो हो जाए कि हाँ जी पूरा अंडरस्टैंडेबल एंड ईजिली आपको भी समझ आ रहा है। इसमें हमारे 3 तरह के लेवल्स होते हैं: 0 level DFD, 1 level DFD, 2 level DFD। 3 लेवल्स हो गए। इसमें 0 में हमारा बेस आएगा कि हाँ जी हमारा मतलब हमने अभी बुकिंग करवा ली, एडमिन में चले गए, बेस सिंपल। फर्स्ट लेवल पे हमारा आ जाएगा कि उसके बाद हमारी अब प्रोसेसिंग शुरू हो गई कि हमने कहाँ जाना है, क्या करना है। उसके बाद हमारा 3rd लेवल जो है उसको हम 2nd लेवल DFD बोलते हैं। इसमें हमारा ये आ गया कि मतलब ईच एंड एवरी A से लेके Z तक मतलब सारी टर्म्स में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है, ये सारी हमारी आ जाएंगी DFD के अंदर। ठीक है। इसके बाद हम अब डिस्कस करेंगे 0 लेवल DFD। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। इट डिज़ाइन टू बी एन abstraction views showing as a single process with its relationship to external entities. It represents the entire system in a single bubble with the input data and indicates by incoming and outgoing errors. बेसिकली हमारे 0 लेवल DFD के अंदर सिंपल एक जो देखो सेंटर में लिखा हुआ है रेलवे रिजर्वेशन, दैट इज अ सिंपल बबल चार्ट आता है। ठीक है। सिंपल जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इसमें हमारा आ जाएगा बेस, सिंपल हमारा आएगा। अब इसमें क्या है, जैसे मैंने आप मान लो इसमें रेलवे रिजर्वेशन का लिया हुआ है, आप हॉस्पिटल का ले लो, आप कोई भी ले लो। ठीक है। लेकिन जब मैंने एक अपना डायग्राम जैसे रेलवे रिजर्वेशन का मैंने DFD शुरू कर दिया तो लेवल 0 भी उसी में आएगा, लेवल 1 भी उसी में आएगा, लेवल 2 भी उसी में आएगा। मतलब सारी ईच एंड एवरीथिंग हम रेलवे रिजर्वेशन की निकालेंगे। अगर आपने हॉस्पिटल का किया है तो आप हॉस्पिटल का भी निकाल सकते हो। अब उसके बाद 0 लेवल के अंदर सिंपल हमारा एक सिंगल बबल चार्ट आ गया, जिसमें मैंने अब चूज़ किया रेलवे रिजर्वेशन का, जिसमें मेरे आगे पैसेंजर, फिर आ गया एडमिन। पैसेंजर और रेलवे रिजर्वेशन के अंदर ये आया कि हमने टिकट बुकिंग करवानी है, नहीं करवानी, कैंसिल तो नहीं करवानी। जब हमारी बुकिंग हो गई उसके बाद हम चलेंगे एडमिन पे, मतलब यूज़र पे, क्या क्या हमें चीज़ें चाहिए। एडमिन में चलेंगे जिसमें हमारे अप एंड डाउन ट्रेन की इन्फॉर्मेशन सारी निकाल दी कि हाँ जी हम पैसेंजर ने पूछा कि हाँ जी हमारा टाइमिंग क्या है, स्टेशन की अनाउंसमेंट हो गई। ये सारी हमारी चीज़ें आती हैं लेवल 0 के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है 1 level DFD. In 1 level DFD, the context diagram is decomposed into multiple bubble process. In this level, we highlight the main functions of a system and break down the high level process of 0 level DFD into sub processes. अब उन्होंने इसमें लिखा है कि हमारे लेवल 0 के बाद हमारा आ जाता है लेवल 1, जिसमें हमारे मल्टीपल बबल्स आते हैं। उसमें लिखा भी हुआ था कि लेवल 0 में हमारे सिंगल बबल है, इसमें हमारे मल्टीपल बबल्स आते हैं जो हमारे थोड़े लेवल 0 को अप करने के लिए हमारा हाई लेवल पे पहुंच जाता है। इतना हार्ड नहीं होता, इसको भी सॉल्व करने के बहुत से तरीके होते हैं जिसमें हम हमारे
हमारे मल्टीपल बबल्स चार्ट लगते हैं। लेवल 1 के अंदर इन्होंने क्या किया, देखो पहले आ गया पैसेंजर, फिर आ गया रेजर्वेशन प्रोसेस, फिर आ गया टिकट जनरेशन, रिपोर्ट टू एडमिन, ठीक है, इंक्वायरी। इसके अंदर हमारे सारे आ जाते हैं कि पैसेंजर ने क्या क्या काम करना है, उसने इंक्वायरी की तरफ जाना है, रिपोर्ट देनी है, ये सारे हमारे प्रोसेस आ जाते हैं लेवल 1 के अंदर। लेवल 1 के अंदर ये सारे प्रोसेस तो आ गए, लेकिन इसमें हमारा लिखा भी हुआ है कि हाई लेवल 1 को अप करने के लिए, मतलब लेवल 0 से थोड़ा लेवल 1 को अप करने के लिए लेवल 0 के कुछ प्रोसेस इसमें काम किए गए हैं। उसके बाद हमारा आता है सेकेंड लेवल DFD। सेकेंड लेवल DFD के अंदर हमारे आते हैं कि step deeper into part of level 1 DFD. It can be used to plan or record the specified necessary details about the system functioning. Basically हमारे सेकेंड लेवल DFD के अंदर लेवल अब 1 को अप करने के लिए हमारा लेवल 2 है, जिसमें हमारे पहले क्या था, इसमें सिंगल बबल चार्ट आ गया, मल्टीपल बबल चार्ट्स आ गए। अब इसमें मल्टीपल चार्ट्स तो आएंगे, बबल चार्ट मतलब जो हमारे सर्कल है उसको हम प्रोसेस बोलते हैं या बबल चार्ट बोलते हैं। उसमें अब सारी प्रोसेसिंग आ जाएगी कि हाँ जी रेलवे स्टेशन का अगर हम बना रहे हैं, रेलवे रिजर्वेशन का हम बना रहे हैं, कहाँ रुकेगी ट्रेन, कि कितना टाइम है, कब जाना है, कब आना है। इसमें लिखा भी हुआ है कि डीपर प्रोसेस होता है जिसमें हमारी ईच एंड एवरीथिंग आ जाता है कि रेलवे डिपार्टमेंट कौन सा है, कैंसिल कब हो रही है, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं रिजर्वेशन के अंदर, मतलब लेवल 2 के अंदर। और इसमें ये भी बताया जाता है कि हमारी सर्चिंग हमने कहाँ की, कहाँ पे जाना है, ठीक है, कहाँ पे वॉकिंग करके जाना है, सारे इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, कहाँ से लेके कहाँ तक, सारी मतलब एक तरह का गाइड मैप होगा कि जिसमें हमारी डीपर से डीपर कब आया चीज़ें, कब हमने परचेज करनी है, टिकट कलेक्टर कब होगा, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं लेवल 2 DFD के अंदर। क्लियर है अब ये 3 लेवल्स ऑफ DFD। इसमें हमारे बेस 3 लेवल्स आते हैं। बेसिकली उसमें लिखा भी होता है कि मैक्सिमम तो हमारे 9 तक जाते हैं, मिनिमम इसमें हमारे 3 प्रोसेस ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे इसमें कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ DFD है। नाउ द एडवांटेजेस में हमारा ये आता है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग्स एंड द लिमिट्स ऑफ अ सिस्टम। इसमें बेसिकली हमारे कुछ लिमिटेशंस के साथ ही, मतलब कुछ लिमिट्स होते हैं, जैसे हर चीज़ की बाउंड्रीज फिक्स की होती है ना, वैसे ही हमारे कुछ लिमिट्स होते हैं जिसमें हमारी अंडरस्टैंड की जाती है कि हमारा काम कहाँ से कहाँ तक होगा। ये हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज़ की जाती है, इसमें हमारे बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब एरोज आ गए, बबल चार्ट आ गए, डाटा फ्लो आ गया, प्रोसेस आ गया, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारा लिखा गया कि डाटा फ्लो रिप्रेजेंट डिटेल्स एंड वेल एक्सप्लेन डायग्राम ऑफ अ सिस्टम्स। डाटा फ्लो के साथ हमारा मतलब जो हम डायग्राम यूज़ करें, इसमें लेवल 0 आ गया, लेवल 1 आ गया, लेवल 2 आ गया, उसके थ्रू हमारा मेन एडवांटेज ये है कि हमें जल्दी अंडरस्टैंड हो जाता है। इट इज़ यूज टू एज अ पार्ट ऑफ सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन फाइल। इसके लिए हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन फाइल, मतलब इसके थ्रू हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन सारी प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ DFD। अब देखो इसके हमारे कुछ आते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं ना, बेसिकली वैसे ही हमारा आता है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस एट अ टाइम DFD कैन कंफ्यूज द प्रोग्राम्स रिगार्डिंग द सिस्टम। समटाइम्स क्या होता है कि हमारा जैसे लेवल 0 समझ आ गया, लेवल 2 आ गया, लेवल 2 तक डीपर टास्क जाते हमारी कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जो हमें कंफ्यूज कर देती है, वो प्रोग्रामर को कंफ्यूज कर देगी, जो मतलब जिसने आगे किसी को बताना होगा उसको खुद को कंफ्यूज कर देगी कि चल क्या रहा है। कुछ चीज़ों में देखो हर चीज़ में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। नेक्स्ट, data flow diagram takes a long time to be generated and many times due to this reason analysts or denied permission to work on it। data flow diagram में ये भी है कि ठीक है हमारा लॉन्ग टर्म टाइम के लिए तो जनरेट होता है, अगर एक बार ही चल पड़ा तो हाँ जी हमारा लॉन्ग टाइम के लिए हो जाएगा, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे रीजंस भी होते हैं कि हमारा एक बार DFD जब बन जाता है बार बार उसको डिनाइड करनी पड़ती है परमिशन। कई बार किसी को समझ नहीं आता, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, या यूज़र को मतलब अच्छे से कंफ्यूज हो जाता है, वो अच्छे से उसको काम नहीं करना आता, इसलिए हमारे कुछ इसमें डिसएडवांटेजेस भी निकलते हैं। ये आज का आपका सारा टॉपिक कवर हो गया DFD के अंदर।